टेक एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो असेसमेंट नंबर 6 है हमारा टेक एग्ज़ाम के लिए। टेक एग्ज़ाम जो कि एसएससी के लिए होता है, जिससे हम टेक एग्ज़ाम की सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर, जिससे कि हम केंद्र स्तर तक की जो भी सुविधाएं होती हैं, स्कीम्स निकलती हैं नई नई सरकार द्वारा, वो सारी सुविधाएं सीएससी के माध्यम से वेंडर के द्वारा आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो टेक एग्ज़ाम उसी के लिए होता है, जिसमें हमारा असेसमेंट नंबर 6 है अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। क्वेश्चन फर्स्ट है, बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित होती है। फर्स्ट है असेसमेंट लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, परिसंपत्तियां, देयताएं, इक्विटी एंड एसेट्स, इक्विटी एंड एसेट्स, नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज द राइट आंसर। बैलेंस शीट दो भागों में डिवाइड होती है, पहला असेट्स एंड जो सेकंड लाइबिलिटीज। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डेट शीट्स रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज अ पर्टिकुलर डेट, typically at the end of the quarter or financial year। खालिस्तान शीट एक विशेष स्थिति के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही वित्तीय वर्ष के अंत में। या तो अगर क्वार्टरली डाटा बन रहा है तिमाही, तो वो तिमाही के अंत पर उस बिजनेस का रिप्रेजेंट करेगी पोजीशन, या फिर वार्षिक सालाना। तो कौन सी शीट होती है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नगद आमद विवरण, नगद आमद विवरण जिसमें की उधारी छूट जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ हानि का बयान, जिसमें अकेला लाभ और हानि लिखा हो, उससे भी हमें किसी भी बिजनेस का संपूर्ण डेटा नहीं निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट, तुलन पत्र और लेजर शीट। जो बैलेंस शीट होती है, तुलना पत्र, उससे हम किसी भी बिजनेस का किसी विशेष स्थिति के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि एट द एंड ऑफ द डेट या फिर जिस तारीख में हम निकाल रहे हैं उस डेट में भी बैलेंस शीट जो होती है, तुलना पत्र, तुलन पत्र, उससे हम किसी भी बिजनेस का या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में निकाली जाती है। थर्ड है हमारा, इन्वेंट्रीज इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय बिजनेस। इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इन्वेंट्रीज इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय द बिजनेस। इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। सही है। तो इन्वेंट्री होती है वो, उसका मूल्य जो होता है कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा, कार्य प्रक्रिया जो भी कार्य करने में प्रक्रिया में का मूल्य, और आयोजित तैयार माल का मूल्य होता है इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य।
सही है। क्वेश्चन 4 है हमारा, बोथ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट। दोनों परिसंपत्तियां और देनदारियां को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही या गलत? ये सही है, ट्रू। दोनों परिसंपत्तियां और देनदारियां को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये हमारा सही ऑप्शन है। 5th हमारा, डेज आर दोज असेट्स that are expected to sold or converted to cash or consumed within 1 year। खालिस्तान वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग की उम्मीद है। वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारियां, गैर तात्कालिक परिसंपत्ति, गैर मौजूदा देनदारियां। करंट असेट्स जो वर्तमान संपत्ति होती है, वर्तमान संपत्ति प्रेजेंट में हमारे पास रखी हुई है, ये वे संपत्ति होती है जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नगद में परिवर्तित होने या उपयोग की उम्मीद होती है, या उपयोग भी होने कर सकते हैं। बाकी गैर तात्कालिक परिसंपत्ति या फिर गैर मौजूदा देनदारी, ये वर्तमान देनदारी है, ये कोई हैंड में नहीं होती है। The current assets are those that are expected to be sold or converted to cash or consumed within 1 year। Question 6 है हमारा,